के अपने को शरीर समझ के दुखी सुखी होता है। बाकी दुख तो सुख है नहीं, दुख का तो जन्म भी नहीं हुआ। कौन दुखी है कौन सुखी है? शरीर को दुख आता है, शरीर को बीमारी आती है, शरीर को सब कुछ ठंडी गर्मी लगती है, लेकिन तुम शरीर नहीं है। ये शरीर तुम्हारे से अलग है। ये शरीर घोड़ा है, तुम घोड़े सवार है। ये मोटर है, तुम मोटर ड्राइवर है। अभी मोटर का कोई पुर्जा समझो खत्म हो गया है या खराब हो गया, तो मोटर ड्राइवर को कोई तकलीफ होती है? मोटर जाके गैराज में रखेगा, आप ही बन के आएगी। ऐसी तरह से इस शरीर में, ये भी शरीर मोटर है। अभी मोटर का कोई उद्वा खराब हो गया समझो, इस शरीर को कोई तकलीफ है, तो तुम जाके अस्पताल में उसी घोड़े को जैसे लेके जाता है ना मोटर को, तैसे तुम भी अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाएगा। और क्या होगा? लेकिन अपने को देह नहीं समझो कभी। यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर दैट आत्मा। तुम बॉडी नहीं है, तुम शरीर नहीं है, पर तुम आत्मा है। आत्मा को कभी भी दुख सुख लाभ हानि मान अपमान नहीं लगता है। आत्मा सबसे अलग है, आत्मा सबसे जुदा है। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के लिए लिखा है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मरने वाला नहीं है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है, कोई गुस्सा नहीं सकता है, अग्नि में नहीं जल सकती है। आत्मा गोमतीनाथ में रहता हूँ बिल्ली भी बोलेगी गोमतीनाथ, और चीटी और कत्तल, ये काकरोच, सब बोलेगा मेरा घर है, सब बोलेगा मेरा घर, तुम बोलेगा मेरा घर। आखिर घर किसका है? ये सब घर छोड़ने का है, ये सब परदेश है। देश हमारा कोई दूसरा है। ये परदेश जो है वो तुमको छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। ये सारा जगत ही परदेश है, सारी दुनिया ही परदेश है। तुम परदेश में रहे पड़े है। अभी है, अभी 2 मिनट के बाद आएंगे। भाई ये अभी खड़ा था, अभी किधर है? भैया हार्ट फेल हो गया, भाई इसकी नब्ज जो है वो खड़ी हो गई। तो तुम समझता है कि कौन दुनिया में रहने वाला है जो तुम घर बनाते हैं? ये घर हमारा है। अरे जिधर भी रहो, सांप जो है ना अपना घर बनाता ही नहीं है, चूहे के घर में घुस के जाता है। चूहा बेचारा मेहनत करके अपना घर बनाता है, बिल बनाता है, और सांप बिल बनाता ही नहीं है, कभी भी नहीं घर बनाता है। जो चूहा बेचारा घर बनाया उसमें जाके घुस के बैठ गया। तो भगवान ने तुम्हारे लिए पहले ये सब घर बना दिया है। जहाँ भी तुम रहो अपना ही घर समझो, फिर इधर से चला जाओ, जहाँ भी जाओ वो भी अपना ही शहर है। सारी दुनिया ही अपनी है, सारा जगत ही अपना है, सारा घर ही अपना है। हम देखो परमात्मा के बच्चे हैं। तुम बोलते हैं ना माता पिता परमात्मा, तो हम सब कौन हुआ? आपस में फैमिली मेंबर हुआ। अभी सारी फैमिली हमारी है, सारी दुनिया ही हमारी है। तुम किसी भी शहर में जाओ, उधर तुम प्यार करो तो सब तुम्हारे। अरे मैं प्यार में तो तुम्हारा राजा रानी प्राइम मिनिस्टर ये वो सब तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर का कोई दोस्त हो गए तो उसी को कभी चिंता होगी किसी बात की? अरे हमारा प्राइम मिनिस्टर दोस्त है, कौन सी भी मुश्किलात होगी ना, हम प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेगा, वो हमको सब ठीक कर देगा। ऐसी तरह से हमारा भगवान दोस्त है। प्राइम मिनिस्टर से तो कुछ काम नहीं भी चलेगा, लेकिन भगवान से क्या नहीं हो सकता है? भगवान क्या नहीं कर सकता है? वो हमारा दोस्त है, वो हमारा सखा है, वो मित्र है, वो माता है, वो पिता है, वो बंधु है, सब कुछ जो है वो भगवान है। जिसके लिए सब कुछ भगवान है, भगवान जो हमारे साथ है, सदा बसतम साथ, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारा सब कुछ है। भगवान के लिए हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान क्या नहीं कर सकता है। काय की चिंता? कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या हो, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता हो। अभी हमारी चिंता हमारा माँ बाप करता है ना। देखो तुम जब भी छोटा बच्चा है तो कौन चिंता करता है? माँ बाप। अभी हम भी भगवान के अगर बच्चे हैं तो भगवान हमारी चिंता करेगी, हम चिंता करें। हमारा बेटा कब शादी करेगा, हमारी बेटी कब शादी करेगी, हमको नाठी कब मिलेगा, हमको बहू कभी अच्छी मिलेगी, हमको घर कभी मिलेगा, हमको मोटर कभी मिलेगी, हमको ये कभी मिलेगा? आप ही मिलेगा। जो तुम्हारी प्रारब्ध है वो तो तुम्हारे को जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ भी मिलने से तिरपति आएगी, शांति आएगी। You got peace of mind। जैसे मच्छी को तुम पानी से निकाल के शहद में रखो, माखी में रखो, ब्रांडी में रखो, विस्की में रखो, मच्छी शांत होगी। मच्छी का जियापा है पानी। ऐसी तरह से मनुष्य का जियापा है पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। As fish finds the peace in water, not in honey। एम ऑफ लाइफ क्या है? तुम्हारी एम क्या है? एम है पीस ऑफ माइंड। मनुष्य को चाहिए क्या? मन की शांति। मन की शांति किधर है? तुमने कभी ढूंढा है? शाहूकारी में है, गरीबी में है, पदार्थों में है, मोटर में है, गाड़ी में है, तंदुरुस्ती में है, जवानी में है, सुख में है, सिनेमा में है, नाटक में है, किस में है मन की शांति?
सब टेम्पररी सुख है, थोड़े टाइम के लिए सुख है। कहाँ भी शांति तुमको नहीं मिलेगी। शांति एक अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा में है, अपने सेल्फ को पहचानने में। नो दैट सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुमने जब अपने आप को जाना तो तुमने परमात्मा को जाना। और अपने को पहचानो, व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। तो आत्मा माना क्या? आत्मा माना सत्य चित्त आनंद स्वरूप मुक्त आत्मा। आत्मा का चेहरा ही जो है वो खिलेगा, हमेशा मुस्कुराएगा, हमेशा खुश। अरे क्या भी तूफान लग जाए बाहर, लेकिन तुम्हारे अंदर में तूफान नहीं लगना चाहिए। बाहर कौन सी भी हालत आवे, दुख आवे चाहे सुख आवे, चाहे दुख दी चाहे सुख दी, मुझे सब कुछ थी जो मंजूर है। परमात्मा को तुम समझौता करो, परमात्मा से तुम वचन करो कि भगवान दुख देगा या सुख देगा हमको चढ़ाने के लिए। जरूर हमारी कोई परीक्षा होगी, दुख काय के लिए आता है? हमारी परीक्षा के लिए। तुम जो बच्चे को स्कूल में भेजता है उसकी परीक्षा होती है, तो तुम खुश होता है ना, परीक्षा दे के आएगा, फिर सेकंड क्लास में आएगा, फर्स्ट क्लास में आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसी तरह से तुमको भी जब दुख आवे या कुछ भी आवे तो तुम समझ लेना भगवान हमारी परीक्षा लेता है ऊपर चढ़ाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। गरीबी आवे, दुख आवे, निंदा आवे, बीमारी आवे, कुछ भी आवे, तुम उसमें बड़ा खुश हो जाओ। भगवान मेरे को याद तो है ना, मैं उसको याद तो हूँ ना, मेरे लिए परीक्षा भेजा है ना। दुख तो कभी कभी आता है ना, कभी कभी परीक्षा आती है। 12 महीने के बाद तुम्हारे बच्चे की परीक्षा होती है।